हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, अगर आप फ्लैट फ्रंट जो साड़ी है वो अगर वेयर करना चाहते हैं उसकी बॉर्डर को, और ऐसा भी ना लगे कि हमने फ्लैट इसको रखा हुआ है, सो इजी टिप्स के साथ मैं आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ। सो देखिएगा, यहाँ पर ये चुनरी साड़ी है, ग्रीन कलर में बीच का पोर्शन है रेड, और इसकी ऊपर और नीचे की तरफ दिया हुआ बॉर्डर हमें दिखाई देता है, और इस पर इस तरीके की गोल्डन कलर में वर्क भी किया हुआ है। सो बहुत ब्यूटीफुल ये साड़ी है। और यहाँ पर फर्स्ट तो हम जब भी साड़ी ड्रिपिंग करते हैं तो नॉट हमें यहाँ पर बेली बटन के नीचे यहाँ पर वेयर कर लेनी है, बांध लेनी है, या फिर राइट साइड में बांध लेनी है। यहाँ पर हमें लेफ़्ट साइड में नॉट नहीं बांधनी है। बेली बटन के नीचे या फिर बेली बटन के ऊपर इस तरीके से हमें जो है तो हमारा पेटीकोट वेयर कर लेना है, ज़्यादा भी नीचे नहीं करेंगे। अब यहाँ पर जब भी आप ऊपर से टक इन करते हैं, बेसिक राउंड लेते हैं, तो अभी हमें हील्स वेयर कर लेनी है। और नीचे से भी आप देख सकते हैं कि साड़ी की जो लेंथ है वो हमने कुछ फ्लोर को टच करते हुए रखी है। पीछे से भी हमें टक इन कर लेना है। कुछ लोग पीछे से टक इन नहीं करते हैं, सामने से टक इन कर देते हैं और पीछे से फैब्रिक सामने की तरफ लेकर आते हैं। सो ऐसा ना करें। अब यहाँ पर पल्लू का जो पोर्शन है उसको अब हम लेंगे। अब देखिएगा, इस साड़ी को इस तरीके की कुछ बॉर्डर दी हुई है, एकदम छोटी बॉर्डर है, लेकिन उस बॉर्डर के साथ साथ थोड़ा सा रेड कलर का पोर्शन आए, इस तरीके से इसको अब मैं सेट करना चाहूँगी। एकदम बॉर्डर ही सेट करेंगे तो एकदम बॉर्डर ही हम सेट करते हैं तो बहुत ही छोटा पल्लू यहाँ पर बन जाएगा। चौड़ी प्लीट्स नहीं बनेगी, एकदम भी चौड़ी नहीं बनानी है, लेकिन इसको सेट करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है और ज़्यादा ही स्लिम लुक है आपका, तब आपको ये जो बॉर्डर है वो एकदम छोटी रखनी है। लेकिन अगर आप मेरी जैसे आपकी अगर हेल्थ वगैरह है या फिर थोड़े से मोटे हैं तो आप यहाँ पर थोड़ी सी इस तरीके से प्लीट्स बनाइएगा। एकदम छोटी बॉर्डर हमें नहीं लेनी है, कुछ इतनी मीडियम लेंथ की प्लीट्स हम यहाँ पर चौड़ाई में बनाएंगे। अब इस तरीके से अरेंज करने के बाद यहाँ पर मैं सेफ्टी पिन का यूज़ नहीं कर रही हूँ। ये इस तरीके की जॉर्जेट शिफॉन साड़ी, इस तरीके की जो साड़ीज़ होती है उनको सेफ्टी पिन ना भी लगाए तो भी चलेगा। यहाँ पर इस तरीके से प्लीट्स बनाने के बाद ऊपर के हाथ में मैं कुछ इसको इस तरीके से रख दूँगी, और रखने के बाद नीचे का जो पल्लू का पोर्शन है उसको भी सेट कर लूँगी। सो देखिएगा, इस तरीके से हमें करना है और यहाँ पर प्रॉपरली पल्लू आपका यहाँ पर नीट एंड क्लीन बन जाएगा। बहुत ही ईजी यहाँ पर हमारा पल्लू बन जाता है। शिफॉन और जॉर्जेट की साड़ीज़ में इस तरीके से अगर आप पिन ना भी लगाए तो भी चलेगा। सिल्क की साड़ीज़ में अगर हम पिन लगाते हैं तब आपका जो पल्लू का पोर्शन है वो नीट एंड क्लीन आता है, इसलिए सिल्क की साड़ीज़ फ्लफी होती हैं, अच्छी तरीके से सेट नहीं हो पाती। सो इसलिए हम उसको पिन लगाते हुए एक प्रॉपर पल्लू बना लेते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, मैंने इस तरीके से कुछ प्लीट्स को अरेंज करने के बाद लेफ़्ट वाले शोल्डर पर डाल दिया, पीछे से एक राउंड लिया है हमने। अब राउंड लेने के बाद सामने से जो भी प्लेट्स हमने अरेंज किए थे पल्लू के, उसी को फॉलो करते हुए यहाँ पर भी हमें अच्छी तरीके से प्लीट्स को अरेंज कर लेना है। सो इस तरीके से करेंगे। और पल्लू की जो लेंथ है वो आप देख सकते हैं कि लंबी चौड़ी रखनी है। इस तरीके से घुटने के नीचे रखेंगे, ज़्यादा भी ऊपर नहीं। लंबा पल्लू अगर आप रखते हैं तो एक टॉल लुक दिखाई देने में बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। अब यहाँ पर पिन लगा लेंगे। सो इसको मैं पीछे की तरफ लगा लूँगी, इसको एकदम शोल्डर पर ना लगाए तो बेहतर होगा। अब देखिएगा, यहाँ पर अगर हमें फ्लैट यहाँ पर रखना है, सो ऐसा भी ना लगे कि हमने फ्लैट रखा हुआ है, ज़्यादा भी नीचे हम नहीं करेंगे। सो इसको मैं सिर्फ नीचे की बॉर्डर लेंगे कुछ इस तरीके से, और नीचे की बॉर्डर लेने के बाद इसको अब मैं कुछ यहाँ पर इस तरीके से ट्विस्ट कर दूँगी, और ट्विस्ट करने के बाद जो राइट साइड का पोर्शन है वो भी मैं इस तरीके से नाप लूँगी। अब यहाँ पर एक सेफ्टी पिन लेंगे और सेफ्टी पिन लगा कर सेट कर लेंगे। उसके ऊपर जो भी प्लीट्स है हमारी पल्लू की, वो प्लीट्स हमें इसके ऊपर इस तरीके से रख देनी है, अरेंज कर लेनी है। अब ये बॉर्डर पीछे से सामने की तरफ लेकर आएंगे, लेफ़्ट साइड से। पीछे से भी अनइवन लुक आपको लगता है, अनकंफर्टेबल लगता है, तो कुछ इस तरीके से आपको करना है। फिर से दिखाना चाहूँगी, देखिएगा, जो भी प्लीट्स है उसको इसके ऊपर इस तरीके से रखना है, और रखने के बाद जो प्लीट्स है वो थोड़े से फैलाएंगे, क्योंकि इससे हमने पिन लगाई है वो भी नहीं दिखाई देगा, बॉर्डर भी एकदम गले के पास नहीं चली जाएगी। और फ्लैट रखना है आपको, कुछ अलग लुक चाहिए तो इस तरीके से आप रखिएगा।
प्लीट्स भी आप देख सकते हैं कितने अच्छी तरीके से अरेंज की है। पीछे से इसको इस तरीके से खींचना है। सो देखिएगा यहाँ पर अगर आपको अनकंफर्टेबल लगता है तो वो लुक यहाँ पर आपको नहीं लगेगा। सो पीछे से भी ऊपर की तरफ बॉर्डर से हमें लेकर पीछे से सामने की तरफ लेकर आना है। उसके बाद में इस तरीके से लेफ़्ट हैंड से बॉर्डर को पकड़ेंगे और यहाँ पर राइट हैंड से यहाँ पर जो प्लीट्स आती है उसको थोड़ा सा अरेंज कर लेंगे। ये प्लीट्स अगर हम जो लेफ़्ट साइड में पोर्शन पकड़ा हुआ है, बॉर्डर पकड़ी हुई है, वो खींचते हैं तो यहाँ पर ये प्लीट्स ऊपर की तरफ चली जाती है। सो यहाँ पर इस तरीके से कुछ सेट कर लेंगे। सो देखिएगा यहाँ पर जो पिन लगाई है वो भी नहीं दिखाई दे रही और एकदम प्रॉपरली हमारा जो फ्लैट फ्रंट है वो भी बहुत सुंदर तरीके से दिखाई दे रहा है। ये जो बॉर्डर है इसको अब मैं कुछ राइट साइड के पैर पर इस तरीके से खींचूंगी और यहाँ पर जो भी हमारा वेस्ट का लुक है वो भी आप देख सकते हैं स्लिम दिखाई देने में हेल्प होती है। थोड़ा सा अगर आप खींचते हैं टमी का पोर्शन भी इससे कवर हो जाएगा। अब फ्रंट जो प्लीट्स बनाएंगे सो इसको बेली बटन तक फैब्रिक को छोड़ देंगे और बाद में इस तरीके से प्लीट्स को अरेंज कर लेंगे। सो 1 बाय 1 प्लीट्स हमें अरेंज कर लेनी है। आप देख सकते हैं मीडियम लेंथ के प्लीट्स बनाए हैं, एकदम छोटे प्लीट्स नहीं या फिर एकदम चौड़े भी प्लीट्स नहीं बनाने हैं, मीडियम लेंथ के बनाएंगे और कुछ इसी तरीके से हम इसको अरेंज करते जाएंगे। पीछे से एक प्लीट मैंने फैब्रिक इस तरीके से छोड़ दिया है क्योंकि इसको हम बाद में टक इन कर लेंगे। अब इस तरीके से प्लीट्स बनाने के बाद इन सारी प्लीट्स को अच्छे से सेट कर लेंगे। सो ये जॉर्जेट की शिफॉन जिस तरीके की साड़ी होती है उस तरीके की ये जॉर्जेट की साड़ी है। ज़्यादा इसको वक्त नहीं लगेगा इस तरीके से प्लीट्स को अरेंज करने में, लेकिन फिर भी हमें इसको थोड़ा सा इस तरीके से अरेंज करना पड़ेगा और यहाँ पर एक पिन लगानी पड़ेगी जिससे आपकी प्लीट्स भी सिक्योर हो जाएगी और लुक भी आपका बहुत अच्छी तरीके से सेंटर प्लीट्स का दिखाई देगा। अब अंदर का फैब्रिक इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पर ऊपर से मैं प्लीट्स को टक इन कर दूँगी। प्लीट्स को टक इन करने के बाद जो भी प्लीट्स हैं, अगर कुछ प्लीट्स अंदर की तरफ चली गई है तो उन सारी प्लीट्स को भी हम सेट कर लेंगे और बाद में यहाँ से देखिएगा राइट हैंड से हमें इस तरीके से ये फैब्रिक पकड़ना है और लेफ़्ट हैंड से ये जो फैब्रिक है उसको थोड़ा सा हमें खींचना है। सो आप जितना इसको खींचते हैं सो उतना आपका जो लुक है यहाँ पर नीट एंड क्लीन लगेगा और एकदम अच्छी तरीके से आपका जो लुक है वो यहाँ पर वेस्ट का दिखाई देगा। टमी का पोर्शन भी हाइड हो जाएगा और एक प्रॉपरली नीट एंड क्लीन ड्रेपिंग आपकी बन जाएगी। यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट करते हुए कमर में टक इन करेंगे और ये फैब्रिक इसके ऊपर इस तरीके से पीछे से आप देखिएगा, ज़्यादा अगर हम टक करते हैं तो पीछे से आपकी सारी ऊपर की तरफ लगती है, बॉर्डर भी ऊपर की तरफ चली जाती है। सो इसको ज़्यादा ऊपर नहीं टक करना है। अब यहाँ पर जो भी फैब्रिक है उसको भी अच्छे से सेट करेंगे और सेट करने के बाद ये वाली जो फैब्रिक होती है, जो प्लीट्स हमने अरेंज की थी, ये यहाँ पर अभी प्लीट्स को सामने के प्लीट्स बनाते हैं उस वक्त ये प्लीट्स ऊपर की तरफ चली जाती है लेफ़्ट साइड से। सो पीछे से हमें इसको कुछ नीचे की तरफ लेकर आना है। पहले पीछे से भी जो प्लीट्स आती हैं, जो भी यहाँ से प्लीट्स पीछे की तरफ चली जाती हैं उसको भी इसी तरीके से नीचे की तरफ लेकर आएंगे और जो हमने पिन लगाई थी उसके ऊपर भी यहाँ पर हमारे जो प्लीट्स है वो यहाँ पर थोड़े से दिखाई देने चाहिए और रेड कलर, ग्रीन कलर और रेड कलर इस तरीके से कॉम्बिनेशन आएगा तो और भी सुंदर लगेगा। सो इन सारी बातों का भी हमें ड्रिपिंग के वक्त ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पर सामने की तरफ अब मैं एक पिन लगाना चाहूँगी और पिन लगाने के बाद मेरी जो प्लीट्स है वो आप देख सकते हैं इकट्ठा प्लीट्स मैंने नहीं टक किए थे, इस तरीके से थोड़े से फैलाए हैं, थोड़े से एकदम पिन भी उसी तरीके से लगाई थी। सो प्लीट्स जो है वो 1 बाय 1 हमारे प्लीट्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इकट्ठा ही प्लीट्स हमने टक किए हैं। सो सामने से भी देखिएगा बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर लुक जो है तो वो सेट हो चुका है। जो भी प्लीट्स है उसको भी अच्छी तरीके से सेट करेंगे। बॉर्डर भी आप देख सकते हैं एकदम छोटी सी बॉर्डर आई है नीचे की तरफ जो रेड कलर की दिखाई दे रही है और फाइनली लुक हमारा यहाँ पर इस तरीके से रेडी हो जाता है। सो बहुत ही इजी तरीके से हमने ये ड्रिपिंग की है और डेली वेयर में अगर आप इस तरीके की साड़ीज़ वेयर करना चाहते हैं तो इस तरीके से करते हैं तो आपका जो लुक है वो एकदम नीट एंड क्लीन भी लगेगा और आपको अगर साड़ी फ्लफी नहीं होगी, फुली नहीं होगी तो कुछ काम करने में भी दिक्कत नहीं होती।
हालांकि साड़ी अगर फुली फुली हो, हमारा लुक भी अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है और उसकी वजह से ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा फ्लफीनेस दिखाई देता है, तो हमें भी अनकंफर्टेबल लगता है और अच्छा लुक नहीं दिखता। सो इस टिप्स और ट्रिक्स के साथ अगर हम साड़ी वेयर करते हैं तो लुक एकदम परफेक्ट आएगा। सो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट